दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रजनीशकांत और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube प्लेटफॉर्म बी योर मनी मैनेजर पर। दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं या कमाना चाहते हैं तो आईपीओ में भी पैसा लगा सकते हैं। बात आईपीओ की हो रही है तो 3 दिसंबर से इक्विटी का आईपीओ निवेश के लिए खुल रहा है। इस एपिसोड में आगे हम आपको इक्विटी और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। साथ ही आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ से कमाई कैसे होती है, इन सब की भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इक्विटी कंपनी और उसके आईपीओ की। दोस्तों, जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस कंपनी और उसके आईपीओ के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसा लगाकर पैसा कमाने का एक मूल मंत्र होता है। पहले उसके बारे में जानिए जहां पर आप पैसा लगाने जा रहे हैं, उसके बाद उसमें पैसा लगाने के बारे में फैसला कीजिए तो आप फायदे में रहेंगे। तो पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। तो एरोस्पेस सेक्टर की कंपनी है इक्विटी। यह भारत की एकमात्र प्रीसीजन कंपोनेंट निर्माता कंपनी है। यह पूरी तरह से एक ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन के भीतर संचालित होती है और वर्टिकली इंटीग्रेटेड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस देती है। इसके प्रोडक्ट में इंजन सिस्टम्स, लैंडिंग सिस्टम्स, स्ट्रक्चर्स, कार्गो और इंटीरियर कंपोनेंट्स, असेंबलीज और टर्निंग शामिल है। कंपनी 2000 से कारोबार कर रही है। अब कंपनी के आईपीओ की बात कर लेते हैं। तो आईपीओ 3 दिसंबर को निवेश के लिए खुल रहा है और 5 दिसंबर को बंद होगा। यानी 3 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक आप इस आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। इस आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है। इशू का प्राइस बंड 118 रुपया से लेकर के 124 रुपया प्रति शेयर है। 120 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 120 शेयर खरीदने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 14,880 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 1560 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 1,93,440 रुपए निवेश कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इक्विटी कंपनी और उसके आईपीओ की। कंपनी इस आईपीओ से करीब 922 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसमें करीब 670 करोड़ रुपए के ताजा शेयर बिक्री के लिए जारी किए जाएंगे, मतलब 670 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेगा। वहीं ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी के मौजूदा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स के करीब 252 करोड़ रुपए का शेयर बेचा जाएगा, मतलब 252 करोड़ रुपए कंपनी में अपना हिस्सा बेचने वाले कंपनी के मौजूदा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स को मिलेगा। दोस्तों, किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं। शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है और पैसे वापस करने और पैसा रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते समय इन महत्वपूर्ण तारीखों को जरूर जानना चाहिए। तो आगे हम आपको इक्विटी कंपनी के आईपीओ से जुड़ी इन महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में बताएंगे। आईपीओ के अलॉट की तारीख है 8 दिसंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 9 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 9 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 10 दिसंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे। आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। इस इशू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है जेएम फाइनेंशियल, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, जबकि इसका रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है कैफिन टेक्नोलॉजीज। कंपनी ताजा शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी, किसी भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाते समय यह भी देखना जरूरी होता है। तो यह कंपनी फ्रेश इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए करेगी। सब्सिडियरी एरो स्ट्रक्चर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया और इक्विटी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के कर्ज का पुनर्भुगतान और पूर्व भुगतान करने में करेगी। नई मशीनरी और उपकरणों की खरीद में करेगी। रणनीतिक अधिग्रहण और दूसरे कॉर्पोरेट पहलों के लिए करेगी। दोस्तों, यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं। शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर ले। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। शेयर मार्केट, राइट्स इश्यू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए
निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक में खुलवा लेंगे, लेकिन ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आपको सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देने का दावा करते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलता है, जिसे ऑनलाइन भर देना होता है। आईपीओ के संबंध में कोई भी जानकारी आप अपने शेयर ब्रोकर से ले सकते हैं। अब सवाल है कि ये आईपीओ क्या होता है और निवेशक आईपीओ में पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, निवेशकों को आकर्षित करती है, कंपनी को अपने व्यावसायिक संचालन का विस्तार करने में और सक्षम बनाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। अब सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है, तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गई, तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है या प्रति शेयर रिटर्न है। एक बात और ध्यान रखिएगा, शेयर बाजार में खरीद बिक्री करते समय कई तरह के फीस और शुल्क देने होते हैं, तो फीस और शुल्क की वजह से आपकी रिटर्न पर असर पड़ सकता है। बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप इस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ तो क्यों? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।